नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक की स्टोरी। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 2 में बहुत सारी चीज़ें कवर किया है। जैसे हम लोगों ने बात किया सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें डिस्कशन की है। मुस्लिम लीग के बारे में डिस्कशन किया है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, गदर पार्टी के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करने वाले हैं आगे की इस वीडियो में यहाँ पर आपका चंपारण आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे चंपारण आंदोलन के बारे में। क्या है चंपारण आंदोलन, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपको जैसे ही ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है इसका MCQs भी कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में, त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं आपका चंपारण आंदोलन के बारे में। देखिए, चंपारण आंदोलन जो हुआ वो 1917 से स्टार्ट हुआ। चंपारण आंदोलन, इसमें हुआ क्या था ये आपको देखना है। चंपारण आंदोलन 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, जो गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में इन्होंने बताया। और वहीं पर 3 काटिया प्रणाली के बारे में भी गांधी जी को जानकारी दी थी और गांधी जी ने चंपारण चलने को कहा था, ठीक है। यहाँ पर जो बात हुई थी, आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। 1917 में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर एक पूछा जाएगा स्थानीय नेता जिनका क्या नाम था, जिन्होंने गांधी जी से मिले था, राजकुमार शुक्ल था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। और ये आंदोलन में इन्होंने नील खेती के बारे में बात किया था और 3 कटिया प्रणाली कहा था, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कटिया प्रणाली भी कहा जाता है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3 कटिया प्रणाली किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके अलावा इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसके द्वारा मिली गई थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। उसके बाद उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाने लगे। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजूर आंदोलन, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजूर आंदोलन 1918 में स्टार्ट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़े मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आंदोलन चलाए और एक लोगों का जो भी समस्या था उनको उन्होंने सुलझाया। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में इन्होंने क्या किया था, अहमदाबाद के कपड़े मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझाया था। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मजदूरों ने इसका विरोध किया और गांधी जी ने मजदूरों पर हड़ताल जाने को कहा, ठीक है। उनके हड़ताल पर ये चीज़ें खत्म हुई और इस तरीके से आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर खेड़ा आंदोलन के बारे में। खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में ही चला। ये 1918 में गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद उनसे करों की वसूली की जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका खेड़ा आंदोलन में है वो किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, जो उनकी खेतें खराब हो रही थी, जो उनकी फसलें थी वो खराब हो रही थी, उनकी वसूली के चर्चा वहाँ पर किए, ठीक है। और गांधी जी ने किसान लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर भारत में काफ़ी चर्चित हुआ और इन आंदोलन में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में इन्हें देखे जाने लगे। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए थे और बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया था, इसीलिए गांधी जी को सभी लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि इन्होंने खेड़ा आंदोलन की भी समस्या समाप्त की, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की
मिल मजदूरों की भी समस्या समाप्त की। चंपारण आंदोलन इन्होंने चलाया था, इसमें भी उन्होंने, ठीक है, इसमें भी ये जो भी निष्कर्ष निकला वो सही निकला था। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन चलाए थे। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट के बारे में बात करें 1919 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1919 में। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। और उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा कि गांधी जी और भारत के वे लोग जो सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा किया था इससे पहले, भारतीयों के विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजों सेना में भर्ती होने के प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे और कुछ करेंगे, ऐसा कुछ बात यहाँ पे उठी थी। लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा गांधी जी सोचे थे कि शायद कुछ ऐसा करेंगे रॉलेट एक्ट में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। ठीक है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात यहाँ पे करते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता, जिनका नाम है डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सफेद्दीन किजलू, ने गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया था। कई जगह इन्हें हिंसाएं मिली, ठीक है, हिंसाएं हुई। तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यापाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। वहीं पर तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनॉल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, और इस घटना कांड में लगभग 1500 लोग मारे भी गए। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 यानी कि 379, जिसमें से घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। यानी कि टोटल यहाँ पर जो एवरेज बताया गया वो 1500 लोग के आसपास थे। इसमें से 1200 लोगों की मौत भी हो गई और 379 लोग घायल हो चुके थे। ठीक है, आपसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसके जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ, मतलब कब से स्टार्ट हुआ? 1919 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था। किसे? तुर्की के खलीफा को। ठीक है, और उनके ऊपर जो अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। ये आंदोलन तब शुरू हुआ जब तुर्की के खलीफा के साथ गलत व्यवहार किया जाता था जो अंग्रेज द्वारा थे। गांधी जी ने इस पर भी आंदोलन किया था और सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। ठीक है, उसके अलावा देखिए, प्रारंभ में इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो था अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली, जिनके द्वारा किया जा रहा था। परंतु बाद में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को बाद में दे दिया गया। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया तो नहीं, लेकिन इस आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान था और फिर इन्हें बाद में इस योगदान को दे दिया गया। अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन, जो 1920 में चला। इस सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। ये काफ़ी बड़ा आंदोलन था जो असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों को त्याग करना था और सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था। करों का भुगतान करने से इनकार करना था। और ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि भी त्याग दी थी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में। देखिए चौरी चौरा कांड के बारे में बात करते हैं तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 में हुआ था, जो गोरखपुर के जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ के थाने को जला दिया गया था, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जो थे वो मारे गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया और इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले में आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने किया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, फैसलों को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे कि चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इन सभी असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसलों की आलोचना की थी। तो आपको याद रखना है कि चौरी चौरा कांड में कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था और इस योजना मतलब चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। लास्ट हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं स्वराज पार्टी 1923 में। इसके आगे की वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ऑन रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्वराज पार्टी की, तो 1923 में इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। ऐसे में जैसे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी, जो गांधी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था और इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 2023 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। अब आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में की थी। कब की थी? तो 2023 मतलब मार्च 2023 में, सॉरी मार्च 1923 में। ठीक है, तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम आगे की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग स्वराज पार्टी के बाद की जो भी आपके होंगे उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है साइमन कमीशन के बारे में, और भी जितने हैं मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि आपका जो ये वीडियो है 1885 से 1947 तक का इतिहास है, तो जिसमें से हम लोगों ने 1923 तक का इतिहास डिस्कशन कर लिया है। आगे की क्लासेस आगे की वीडियो में बताई जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही त्रिशान एकेडमी हिस्ट्री की क्लासेस में।